नीट के नटवर लालों की पूरी साजिश। बिहार टू गोधरा में धांधली के बिखरे सारे सबूत का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आखिर कैसे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और इसके साथ ही एक सवाल राजस्थान की जनता में मन में चल रहा है कि क्या गहलोत सरकार में बने हुए जिले खत्म हो जाएंगे? क्या सभी संभागों को भी खत्म कर दिया जाएगा? तो आपके इस सवाल का जवाब भी मिलने वाला है आज। वहीं बताएंगे आपको जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मी, आरएएस भर्ती परीक्षा पास करने वाली घूसखोर सफाई कर्मी की पूरी साजिश। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। बिहार में नीट का पेपर लीक होने की जांच चल रही है, तो गुजरात के गोधरा में नीट की परीक्षा पास कराने की साजिश रची गई जो सामने आ रही है। राजस्थान के युवाओं में काफी नाराजगी है और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन सबके बीच पुलिस की जांच में यह पता चला है कि कई छात्रों के माता पिता ने उन्हें नीट का एंट्रेंस टेस्ट पास करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पेमेंट की थी। यानी 2 करोड़ रुपए का जुगाड़ किया था, घूस दी थी, रिश्वत दी थी, जालसाजी की थी, जिसके बाद से यह शोर और तेज हो गया है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। इस रिपोर्ट में राजस्थान की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजी तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते नजर आए। कोटा के साथ अजमेर में भी नीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। यहां एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन इन सब के बीच अभी भी नीट का मामला ठंडा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि कई और कोर्ट में ये मामला अटका हुआ है, जहां पर याचिकाएं लगाई गई हैं और सुनवाई भी की जा रही है। इन सब के बीच ना तो काउंसलिंग रुकी है, ना ही परीक्षा को रद्द किया गया है। आपको बताते चले कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के लिए री एग्जाम शेड्यूल किया है, जो 23 जून को होने वाला है। लेकिन लोगों में और जो अभ्यर्थी थे उनमें आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के दौरान बिहार पुलिस को छापेमारी के दौरान जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी है, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा हुआ है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए से अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंग पिन तक पहुंच सकती है।
दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उस दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाना के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया कराने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों के हूबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब रटाने का दावा किया। मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मुहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। वहीं गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास कराने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप। नीट पास कराने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप। अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूची मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ ही 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल कराकर नीट पास कराया जा सके। वहीं नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके माता पिता की चिंता दूर करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपीयर किए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में। उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें, वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं। कोई गिरेस मार्क नहीं रहेगी। वहीं विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वो नीट की परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच की मांग कर रहा है। अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए, तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा?
पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है, क्योंकि उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनटीए जो एग्जाम को कंडक्ट करता है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और ये कई प्रांतों में और खासतौर से भाजपा शासित प्रांतों में, जिसमें गुजरात भी शामिल है, ये घपला और घोटाला हुआ है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच करके जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल नीट पेपर लीक का विवाद कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। क्या गहलोत सरकार में बने प्रदेश के नए जिले खत्म हो जाएंगे? क्या सभी संभागों को भी खत्म किया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रदेश की जनता के मन में चल रहा है, लेकिन यह सवाल अभी तक सवाल ही बना हुआ, जवाब नहीं मिला। क्या खत्म होंगे प्रदेश के नए जिले? सभी संभागों को किया जाएगा खत्म। प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा? नए जिलों का रिव्यू कराएगी सरकार। राजस्थान में नए जिलों और संभागों की घोषणा के साथ ही कई सवाल उठने लगे थे। इन जिलों के बनाने के पीछे क्या सियासी मायने हैं? राजस्थान की जनता को क्या फायदा होगा? क्या क्राइम कंट्रोल होगा या जनता के काम चुटकियों में होने लगेंगे? जिलों के गठन के बाद भी सरकार के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? लेकिन अब नए सवाल सामने आ गए हैं कि क्या गहलोत सरकार में बने प्रदेश के नए जिले खत्म हो जाएंगे? क्या सभी संभागों को भी खत्म किया जाएगा? क्योंकि भजनलाल सरकार नए जिलों का रिव्यू कराएगी। गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार रिव्यू कराएगी। इनमें से कुछ छोटे जिलों पर बताया जा रहा है कि संकट मंडरा सकता है। नए जिलों के रिव्यू के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीना और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार रिव्यू कराएगी। इनमें से कुछ छोटे जिलों पर बताया जा रहा है कि संकट मंडरा सकता है। इन्होंने जिले बनाए थे और उसमें कमियां रही है निश्चित रूप से। ये कमेटी हमारी एक अच्छा जनप्रतिनिधि और जनता से जनप्रतिनिधि और जनता से बात और सभी का समावेश करते हुए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को। सरकार के रिव्यू आदेश के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया। अब ये देखना होगा कि ये समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों और विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी। गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। इनमें जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े किए गए थे और अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, ब्यावर,
नीमका थाना, डीग, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलूम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा नए जिले बनाए गए थे। इसके साथ ही 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर बनाया गया था। जितने जिले गहलोत सरकार ने बनाए वो जनता की डिमांड पर बनाए। राजस्थान को जरूरत थी। राजस्थान में सबसे कम जिले हैं। जिलों से स्टेट का विकास होता है। सब ऑफिसर्स आपको लगाना चाहिए। हमने इनको जिला बनाया तो अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए। 7 महीने से सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ये नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने वो नहीं किया, हम अब कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ कांग्रेस सरकार के ऊपर बोलेंगे। अब शर्म आनी चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। और जिलों को लेकर जो रिव्यू की बात कर रहे हैं वो हम समीक्षा करेंगे। मेरा चैलेंज है राजस्थान की बीजेपी की सरकार को, यदि हिम्मत है तो एक जिला भी कैंसिल करके बता दो। आप कौन जिले कैंसिल करने दे रहा है आपको? आपको काम नहीं करने का बहाना चाहिए। आप जानते हैं कि जिलों का विकास करना पड़ेगा, इसलिए आप बहाने कर रहे हैं। विकास तो आप कर नहीं रहे, सपना देख रहे हैं। कभी जिले वापस निरस्त नहीं हो सकते। जिला का काम शुरू हो गया, सब हो गया, जिलों को निरस्त नहीं किया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन जैसे जोड़े में जिलों को बांट दिया गया। इतना ही नहीं, जयपुर जिले को जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिले में बांट दिया गया, जिसे लेकर भी भारी विरोध दिखाई दिया। बीजेपी ने गहलोत राज में जाते जाते नए जिले बनाने पर सवाल उठाए थे। कई छोटे जिलों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया था। उस वक्त बीजेपी ने सरकार में आने पर गहलोत राज में बने जिलों का रिव्यू कराने की घोषणा की थी। दूदू को जिला बनाए जाने पर भी खूब बवाल हुआ, क्योंकि दूदू में केवल 3 तहसील ही आते हैं। ऐसे में इसे जिला बनाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जिलों के रिव्यू के लिए जिन्हें संयोजक बनाया गया है वो है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जो खुद दूदू से विधायक भी हैं। नए जिलों की घोषणा के साथ ही राजस्थान सबसे ज्यादा जिलों वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब जिलों की संख्या में राजस्थान तीसरा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। इसका पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस सरकार को चुनावों में मिलना माना जा रहा था। हालांकि कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करने से लेकर प्रदेश में आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में अधीनस्थ सेवा में चयन होने पर सुर्खी में आई सफाई कर्मी आशा भाटी उर्फ आशा कंडारा को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। 2.25 लाख रुपए रिश्वत की रकम के साथ एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस रिपोर्ट में महिला सफाई कर्मी या आरएएस अधिकारी, लाखों की मोटी रकम वसूलने वाली घूसखोर, सीडीपीओ का पद लेकिन बनी रही सफाई कर्मी। महिला सफाई कर्मी का खुला सबसे बड़ा राज। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करने से लेकर प्रदेश में आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में पास होकर सुर्खियों में आई सफाई कर्मी आशा भाटी एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन चर्चा इस बार अच्छाई की नहीं, इस बार गिरफ्तारी की, क्योंकि एसीबी ने सफाई कर्मी आशा भाटी आशा कंडारा को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों की रिश्वत की मोटी रकम के साथ एसीबी ने उसके बेटे ऋषभ और बिचौलिए की भूमिका निभा रहे बेटे के दोस्त योगेंद्र चौधरी उर्फ रवि को धर दबोचा है। तीनों को एसीबी पाली की टीम ने जैतारण के एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो आशा भाटी उर्फ
आशा कंडारा ऊंचे रसूख के दम पर अपने ही रिश्तेदारों को सफाई कर्मी की भर्ती में नौकरी दिलवाने का भरोसा दिलाती थी और फिर उनसे नौकरी के नाम पर लाखों की वसूली करती थी। तीनों जैतारण में सफाई भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से रिश्वत वसूल कर जयपुर लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान एसीबी मुख्यालय को सूचना मिल गई। ऊंचे रसूख के दम पर घूसखोरी करती थी, सफाई कर्मी ने नौकरी के नाम पर रिश्वत ली, सफाई भर्ती परीक्षा के आवेदकों से घूसखोरी। आशा भाटी ने 3.5 लाख में सौदा किया था, रिश्वत की आधी रकम 2.25 लाख वसूले थे। एसीबी की माने तो आशा भाटी उर्फ आशा कंडारा जोधपुर नगर निगम में बतौर महिला सफाई कर्मी भर्ती हुई थी। वो सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए लोगों को नजर आने लगी थी। इसी बीच आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में आशा का चयन आरएएस अधीनस्थ सेवा में सीडीपीओ के पद पर हो गया। सफाई कर्मी से आरएएस परीक्षा में चयनित होने पर आशा काफी सुर्खी में आई, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब राजपत्रित अधिकारियों अच्छी सैलरी वाली सीडीपीओ के पद पर आशा ने ज्वाइन नहीं किया। बताया जा रहा है कि सवाल के जवाब में अक्सर आशा का जवाब होता था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि यूडीएच विभाग में अपनी पहचान के दम पर आशा ने अपना ट्रांसफर जोधपुर से जयपुर हेरिटेज नगर निगम में करवा लिया था। यहां सफाई कर्मी का काम करने के बजाय आशा ने अपनी ड्यूटी ऑफिस में ही लगवा ली। इस बीच एसीबी में शिकायतें पहुंचने लगी कि नगर निगम और नगर पालिकाओं में सफाई भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है। एसीबी की इंटेलिजेंस ब्रांच ने संदिग्ध कार्मिकों की सूची बनाकर मोबाइल फोन सर्विलांस पर लिए, जिसमें नगर निगम जयपुर हेरिटेज में कार्यरत सफाई कर्मी आशा के रिश्वत वसूलने जैतारण पाली पहुंचने की जानकारी सामने आई। तब एसीबी ने जाल बिछाया और 2.25 लाख रुपए की रकम के साथ आशा, उनके बेटे और दलाल योगेंद्र को घर दबोचा। बताया जा रहा है कि योगेंद्र जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में होटल चलाता है। बहरहाल एसीबी के ट्रैप में आई आशा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि एसीबी के अलावा एसओजी भी उसके आरएएस में चयन को लेकर जांच कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आरएएस अधीनस्थ परीक्षा में चयनित होने के बावजूद आशा ने सर्विस ज्वाइन क्यों नहीं की। जांच का दूसरा बिंदु यह है कि आशा यूडीएच व नगर निगम के किन अफसरों के संपर्क में थी जिनके इशारे पर रिश्वत की मोटी रकम वसूल रही थी। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। खबर में दम है मैं आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार। एक्स देने की बात कही, परीक्षा में सभी सवालों की हूबहू मिलने की बात